झारखंड में मुस्लिम युवक द्वारा हुई हिंसा के बाद एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं नहीं रुक सकती हैं, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस ने लोगों के दिमाग में मुसलमानों के प्रति नफरत भर दी है और लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि मुस्लिम ही आतंकी, देशद्रोही और गौ हत्यारे होते हैं। अमृतसर की सब्जी मंडी में एक युवक की हत्या से सनसनी फैल गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद बताया कि युवक की हत्या उसी के दोस्त ने पुरानी रंजिश के चलते की है। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। फर्रुखाबाद के थाना राजेपुर क्षेत्र में दो बाइक सवारों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जिसमें से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। फर्रुखाबाद के थाना मऊदरवाजा में रहने वाले एक किशोर के ऊपर आकाशीय बिजली गिरने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नेपाल में हिल्सा के नजदीक तेलंगाना के 40 लोग बीते 4 दिनों से फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि नेपाल के उत्तर पश्चिमी में तिब्बत सीमा के पास स्थित हिल्सा में इन लोगों को कैलाश मानसरोवर से लौटते वक्त उस ट्रैवल एजेंसी ने छोड़ दिया है जिससे वे पंजीकृत थे। कानपुर में पुलिस महानिदेशक ने फीलखाना क्षेत्र में भ्रमण किया। इस दौरान संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर उन्हें सख्त हिदायत देकर छोड़ दिया गया। साथ ही फीलखाना के फूलबाग चौराहे पर वाहन चेकिंग के दौरान यातायात के नियमों को भी बताया गया और साथ ही उन्हें नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव त्रिलोक त्यागी ने कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर चुनकर आई थी, परंतु प्रदेश में केवल कानून बचा है, व्यवस्था फेल हो गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार प्रदेश में मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार रोकने में पूरी तरह से असफल है और कई मामलों में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। किसान के गन्ने का पेमेंट हुआ नहीं है, हजारों और किसानों को गिरफ्तार किया जा रहा है बिजली का रेट पैसा न देने। जब उसका पैसा बिल में पड़ा हुआ है तो सरकार को चाहिए कि जब तक उसका बिल से पैसा नहीं मिल जाता तब तक किसान से बिजली का बिल ताकत से ना वसूला जाए। जिस किसान पर बिजली का पैसा उसके खिलाफ FIR हो रही है और उसको गिरफ्तार करने का काम। मैनपुरी में थाना कोतवाली क्षेत्र में मोहल्ला गणेशपुर के पास झाड़ियों के पास प्रेमी युगल का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि प्रेमी युगल अमन और कोमल मोहल्ला गणेशपुर के ही रहने वाले, जो कि 19 जून की शाम को घर से गायब हो गए थे। पुलिस के मुताबिक ये मामला ऑनर किलिंग का दिख रहा है और साथ ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। शाहजहांपुर के थाना रोजा क्षेत्र में 2 पक्षों में हुए टकराव में 2 युवकों की मौत हो गई। बता दें कि यहां एक युवती से छेड़छाड़ के चलते एक पक्ष ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी, तो दूसरे पक्ष ने लाठियों से पीट कर खून का बदला ले लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि मातृभाषा का सम्मान किए बिना कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता, जिसके जरिए हमारी शिक्षा नीति और बेहतर होगी। उन्होंने सांसद की बैठक में अपने में ओवैसी को नई शिक्षा नीति पढ़ने और सुझाव देने की भी नसीहत दी। मायावती ने लोकसभा चुनाव में हार का ठीकरा एक बार फिर से अखिलेश यादव के सिर पर फोड़ा है। उन्होंने अपनी पार्टी की बैठक में कहा कि गठबंधन के चुनाव हारने के बाद अखिलेश ने उन्हें फोन भी नहीं किया और उन्होंने यहां तक कहा कि अखिलेश नहीं चाहते कि मुसलमानों को ज्यादा टिकट दिए जाए। बागपत के दोगढ़ थाना इलाके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक बेजुबान सुअर का शिकारियों ने जंगलों से लाठी डंडों और भाले जैसे हथियारों के बल पर बंधक बनाकर शिकार कर लिया। ये घटना वन विभाग के लिए एक चुनौती से कम नहीं है। वहीं वन विभाग के अधिकारी वीडियो वायरल होने के बाद भी कैमरे पर शिकार नहीं होने की बात कह रहे हैं।